Hello friends, welcome to PG Commerce Classes Progress with Educations. My name is प्रगति. फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, कुछ लोग मिलके बैठ के बातें कर रहे हैं. इसका मतलब हम कम्युनिकेशन की बात करने वाले हैं. कम्युनिकेशन में हम करने वाले हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए, मानना क्या है, मैं आपको ट्रू एग्जांपल ही दे देती हूँ कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करते हैं तो उस प्रोसेस को और उसके के साथ फीडबैक मिलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन. और जब लोग सिस्टम उसी कम्युनिकेशन को सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि चाइना बॉर्डर्स पे जो कुछ भी हुआ, सॉरी, इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर्स पे जो कुछ भी हुआ, तो चाइना ने जिस तरीके से, चाइना गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एक्शन लिया, वो कहीं से भी सिस्टमैटिक नहीं था. ठीक है, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेशंस में इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सिस्टमैटिक तरीके से अपनी बात को सबके सामने रखा, तो उसका रिएक्शन अलग आया कि नहीं? तो उसे ही बोलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना अपनी बात को, उसको प्रोसेस को, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को मॉडल कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा. Communication model are a systematic representation of the process which help in understanding how communication work can be done. तभी ये मॉडल्स बनाया गया है कि आपको ये बता सके कि किस तरीके से कम्युनिकेशन वर्क काम करता है. ठीक है, अनसिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान रखना होगा. ठीक है, तो ये लोग भी इसी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से बात करें. बीच में दीवार है. चलिए टाइप बता देती हूँ कि क्या क्या टाइप्स होते हैं. पहला होता है टाइप ऑफ मॉडल कम्युनिकेशन. पहला तो लीनियर कम्युनिकेशन. इस कम्युनिकेशन में कोई फीडबैक नहीं मिलता, वन वे कम्युनिकेशन होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोका कोला का पोस्टर रखा है, बताइए क्या फीडबैक देंगे आप? इसने आपका मैसेज, अपना मैसेज आप तक पहुंचा दिया है, क्या दोगे? आपको अच्छी लगेगा तो पियोगे, नहीं लगेगा तो नहीं पियोगे, यही होगा ना. उसके पास तो फीडबैक पहुंचा नहीं, तो इसे बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन. ये वन वे कम्युनिकेशन होता है. इसे मास कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए. सेंडर सेंड मैसेज, रिसीवर रिसीव मैसेज, बस, नो फीडबैक. और ये कंसेप्ट ऑफ नॉइज पे डिपेंड करता है कि क्या किस तरीके का नॉइज है, किस तरीके का पॉइंट है, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर. पहला, प्रोस एंड लोन्स क्या क्या है? प्रोस का मतलब होता है एडवांटेज और लोन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज. गुड एट ऑडियंस प्रोसेशन एंड प्रोपोजेंडा सेटिंग. ये क्या करता है? ऑडियंस को प्रोत्साहित करता है और प्रचार प्रसार करता है. अच्छी ऑडियंस को प्रोत्साहित करता है और उसका प्रचार प्रसार भी करता है. इंटरनल रिजल्ट है. ठीक है, कोई बाहरी रिजल्ट नहीं आता, इसका इंटरनली रिजल्ट आता है क्योंकि ये फीडबैक से प्रोवाइड नहीं होता है. वही है, इसके कमियां यही है कि इसमें फीडबैक प्रोवाइड नहीं होता है. चूंकि इसमें फीडबैक प्रोवाइड नहीं होता है तो कम्युनिकेशन जो इसने किया है, बात पहुंचाई है, ये कितना इफेक्टिव है ये पता नहीं लग पाता है. जैसे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है मोबाइल के थ्रू या अपनी बातों को रख रहा है मीडिया के सामने, लेकिन कोई इसके सामने नहीं है, तो इसे कहते हैं हम लोग लीनियर कम्युनिकेशन. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल मॉडल. ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है? ये होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी दो पर्सन मिलकर बात करते हैं. सेंडर और रिसीवर का रोल चेंज होता रहता है, कभी सेंडर रिसीवर बन जाता है, कभी रिसीवर सेंडर बन जाता है. देखिए यहाँ पे कपल बैठा हुआ है, ये पूरा दिख रहा है आपको? मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ. हाँ, शायद आप दिख रहा होगा, है ना? तो ये पूछ रहे भाई क्या दिक्कत है. देखो इसे ये सांत्वना, मतलब एक तरीके से इसको सिंपैथी दिखा रहा है कि क्या दिक्कत है. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरचेंज. अगर ये रिस्पॉन्स करती है तो ये सेंडर बन जाती है, अगर ये रिस्पॉन्स करता है तो ये रिसीवर बन जाएगा और ये सेंडर बन जाएगा. मतलब आपस में इनका रोल चेंज होता रहता है. ठीक है, अब ये जो फीडबैक है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है. ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ लड़की देखने जाते हैं नॉर्मली, यदि हम इंडियन की बात करें तो भाई सर हिला दो, पसंद है तो, नहीं है तो नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं होता. ठीक है ना, तो ऐसा आपको करना पड़ता है. ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको एक नॉर्मली, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, इसे सीरियसली मत लीजिएगा. नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड नॉइज. और ये क्या है? एनवायरमेंट और नॉइज पे डिपेंड करता है कि कहाँ आप, किस जगह और किस तरीके की आसपास की चीजें हैं. ठीक है, वो सिर्फ नॉइज पे डिपेंड करता था, ये एनवायरमेंट पे भी करता है. फीडबैक इज टेकन एज ए न्यू मैसेज. और फीडबैक जैसे ही मिलता है तो नए मैसेज के साथ मिलता है, हाँ या ना.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके क्या प्रोज हैं और क्या लोन्स हैं। ठीक है, देखिए इसका प्रोज तो ये है, यहाँ पे ये ऐसे है। प्रोज तो ये है कि तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है, तुरंत आपसे पूछा जाएगा भाई क्या दिक्कत है। अब यहाँ देखो ये बच्चा अपनी माँ से नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है। अब तुरंत फीडबैक मिल जाएगा, आप उसे डांटिए वो आपको फीडबैक दे देगा। ठीक है, चलिए इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता, ना सेंडर में और ना ही रिसीवर में। इनकरेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है जो कि सबको समझ में नहीं आता है। मेक नॉइज ड्यू टू द कम्युनिकेशन टॉकिंग एट द सेम थिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बात समझ में नहीं आती है तो कम्युनिकेशन ऐसा लगता है कि सेम ही चीज हो, मतलब जो समझना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कभी कभी ये होता है, अधिकतर ही होता है। अगर बात समझ में नहीं आई तो क्या करेगा कोई इंसान। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम लोग, ये बता दिया मैंने आपको इंटर एक्शनल मॉडल्स। इंटर एक्शनल मॉडल का मतलब क्या होता है, इंटर, यहाँ पे इंटर इंटरनेट से है, कहने का मतलब है यूज फॉर न्यू कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट। ठीक है, इस अब ये नया कम्युनिकेशन है जो कि अभी हम लोग यूट्यूब पे मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो ये इंटर एक्शनल मॉडल कम्युनिकेशन है। किस तरीके से, क्यों मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, अब आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं थ्रू द कमेंट, लेकिन ये स्लोवर फीडबैक होगा। ठीक है, तुरंत नहीं देंगे। कुछ लोग तुरंत, अभी वीडियो रिकॉर्ड होगी जब ये अपलोड होगी तब जाके आप इस पे फीडबैक देंगे या नहीं भी देंगे। अगर ये नहीं दिया आपने तो ये लीनियर कम्युनिकेशन बन जाएगा। अगर माफ कीजिएगा, यदि दिया तो ये इंटर एक्शनल कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। तो इसका यही है कि इसमें फीडबैक तो मिलता है लेकिन स्लोवर मिलता है। कॉन्सेप्ट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस पे बेस होता है, नोन एज ए कन्वर्जेशन मॉडल्स, इसे कन्वर्जेशन मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। कम्युनिकेशन बिकम ए लीनियर इफ रिसीवर डज नॉट रिस्पॉन्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे यूट्यूब का पिक्चर भी देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं ये बताने के लिए कि इसके क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या लोन्स हैं। एक, चलिए स्टार्ट करते हैं, ये रहा। हाँ, देखते हैं फीडबैक इन मास कम्युनिकेशन। अब पहले क्या मास कम्युनिकेशन में फीडबैक मिलता था, नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको मिलता है। ठीक है, न्यू कम्युनिकेशन चैनल, अब एक तरीके का न्यू कम्युनिकेशन चैनल, कहने का मतलब कि टीवी पे तो एडवर्टाइजमेंट आते ही आते हैं, अब यूट्यूब पे भी आते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है फीडबैक कैन टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसा हो सकता है, होता ही है कि फीडबैक काफी लंबे टाइम के बाद आए। सेंडर एंड रिसीवर माइट नॉट बी नो हु अदर पर्सन, ना ही सेंडर जानता है और ना ही रिसीवर, क्योंकि ना मैं जानती हूँ कि आप कौन है, ना ही आप जानते हैं मुझे कि मैं कौन हूँ। जो जानते हैं उनकी बात छोड़ के कर रही हूँ। ठीक है ना, हाँ चलिए ठीक है, इस तरीके से ये ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। ना ये जानते कि कौन, मतलब एक अगर कोई टीचर कोई टीचर जानता हो तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली एक दूसरे को कोई नहीं जानता। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसे लीनियर कम्युनिकेशन मत कर दीजिएगा, ये इंटर एक्शनल मॉडल होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।